भारत ने कूटनीति और सैन्य शक्ति के दम पर चीन की सेना को तो पीछे धकेल दिया, लेकिन क्या भारत कोरोना वायरस को भी इसी तरह से पीछे धकेल पाएगा? इसमें हमें कुछ संदेह है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसके सामने बड़े बड़े शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब कमजोर पड़ रही हैं। कोरोना वायरस किसी व्यक्ति की जान ले या ना ले, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसके इलाज का खर्च अब किसी भी परिवार की जान जरूर ले लेगा। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज पर 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। लेकिन पहले ये समझिए कि कोरोना वायरस के मामले में देश की और इन बड़े शहरों की आज की स्थिति क्या है। इस समय भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों की संख्या 2,66,000 से ज्यादा हो चुकी है। करीब 7,500 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र जैसा राज्य इस मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है और अब दिल्ली के बारे में भी आशंका यही है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हो जाएगी। दिल्ली में इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या करीब 30,000 हो चुकी है। इनमें से करीब 11,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और 17,700 से ज्यादा मामले अभी एक्टिव हैं, यानी उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 874 लोग मर चुके हैं। डराने वाली बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट यानी टेस्ट होने पर कोरोना संक्रमित होने की दर अब लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अकेले दिल्ली में 3700 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और इनमें से 1007 लोग पॉजिटिव पाए गए। 3700 में से 1000 लोग पॉजिटिव पाए गए, यानी जितने लोगों ने टेस्ट कराया उसमें से 27% लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो यह पॉजिटिविटी रेट करीब 26% था, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह आंकड़ा बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। दिल्ली में फिलहाल 12 से 13 दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या दुगनी हो रही है। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट्स की संख्या भी बढ़कर 183 हो चुकी है। इस महीने की पहली तारीख को छोड़ दें तो इस महीने दिल्ली में अब तक प्रतिदिन 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आज से 5 दिन के बाद यानी 14 जून तक दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 44,000 से ज्यादा हो जाएंगे। ये आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर 1 लाख होने की आशंका है, यानी इसी महीने के आखिर तक 1 लाख। इसी रफ्तार से 15 जुलाई तक अकेले दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1.25 लाख मामले हो चुके होंगे और 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या अकेले दिल्ली में 5.5 लाख तक पहुंच सकती है दिल्ली में। और तब दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए कम से कम 80,000 हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता होगी, यानी करीब 1.25 महीने में दिल्ली जैसा शहर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका होगा। दिल्ली में फिलहाल 100 से ज्यादा अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की सुविधा है, जिनमें सिर्फ 8 सरकारी अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में तो इस महामारी का इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना के एक मरीज के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल कितना पैसा ले रहे हैं? एक कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज का औसत खर्च कितना हो सकता है? इसे जानने के लिए हमने दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा चुके मरीजों से जाकर बात की, जिससे हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चली। आज आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है। एक मरीज को 4 से 8 लाख रुपए एडवांस के रूप में अस्पताल में जमा कराने होते हैं। नोट कर लीजिए, 4 से 8 लाख रुपए। 2 से 3 बेड के वार्ड में प्रतिदिन का जो खर्चा है वो 40,000 रुपए तक हो सकता है और उसमें भी आपको अकेले कमरा नहीं मिलेगा। जिस कमरे में 2 से 3 लोग रखे गए हैं आपके साथ, वहां आपको 40,000 रोज देने पड़ेंगे, 40,000 रुपए। जबकि सिंगल रूम अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका किराया 50,000 रुपए प्रतिदिन तक होता है। इसी तरह अगर किसी की हालत ज्यादा गंभीर हो जाए और उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़े तो इसके लिए औसतन 75,000 रुपए प्रतिदिन आपको खर्च करने पड़ेंगे, 75,000 रुपए रोज। और अगर मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाए तो आईसीयू में एक दिन का खर्च 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। यानी अगर किसी मरीज को 10 दिन भी किसी प्राइवेट अस्पताल में बिताने पड़ गए तो उसे कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। और अगर हालत गंभीर हुई
तो 10 लाख रुपए। इसके अलावा पीपीई किट्स, जो अस्पताल का स्टाफ जो पीपीई किट्स पहन रहा है, जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका खर्च भी मरीजों से ही वसूला जाता है। और अगर किसी मरीज को कुछ दिनों के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई तो आपका खर्च 10 लाख रुपए से ऊपर जा सकता है। इसके अलावा दवाओं का खर्च और दूसरे खर्चों को इसमें जोड़ लिया जाए तो औसतन एक मरीज को 15 से 20 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी किस्मत कितनी खराब है। अब सवाल यह है कि जिस बीमारी की कोई दवा आज तक बनी ही नहीं है, उस बीमारी के इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूले कैसे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने खुद माना है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में हॉस्पिटल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ब्लैक में बेचे जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में ये सारे बेड्स। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों का यह रवैया तब है जब दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन अब शुरू हो चुका है। यह सबसे डरावना फेज होता है जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से इनकार किया है। सामुदायिक संक्रमण तब शुरू होता है जब संक्रमण के स्रोत का पता ही नहीं चलता, यानी ऐसा तब होता है जब यह पता ना किया जा सके कि किसी व्यक्ति को यह संक्रमण कहां से लगा है। इस चरण में पहुंचने के बाद इस संक्रमण को रोकना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में संक्रमण के करीब 50% मामलों में यह पता ही नहीं चल पा रहा कि इसकी शुरुआत किस व्यक्ति से हुई थी, यानी ये चेन कहां से शुरू हुई थी। तो पहले आपने याद होगा, पहले कहा जाता था कि इस चेन को तोड़िए, इसीलिए लॉकडाउन किया गया था। लेकिन जब चेन का पता ही नहीं चल पा रहा तो चेन टूटेगी कैसे। लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक देश अभी कोरोना के स्थानीय संक्रमण यानी लोकल ट्रांसमिशन के चरण में है और सामुदायिक संक्रमण अभी शुरू नहीं हुआ है। और अगर संख्या की बात करें तो मुंबई के बाद दिल्ली देश का दूसरा ऐसा शहर है जहां संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अगर संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं तो अगले 10 दिनों में मुंबई को भी पीछे छोड़कर दिल्ली कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर आ जाएगा। हालांकि इस समय मुंबई की स्थिति दिल्ली से ज्यादा खराब है। मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में मुंबई ने चीन के उस शहर वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। मुंबई में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 51,000 से ज्यादा है, जबकि वुहान में अब तक कुल 50,340 मामले सामने आए, यानी मुंबई वुहान से आगे निकल गया। हम मुंबई को शंघाई जैसा तो कभी नहीं बना पाए जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन कोविड-19 के मामले में मुंबई ने कुछ ही महीनों में वुहान को पीछे छोड़ दिया। मुंबई कोविड-19 के 50,000 से ज्यादा मरीजों वाला देश का इकलौता शहर है जहां अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।